नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में अपना चार्जशीट दाखिल कर लिया है और अगर सीबीआई को पुख्ता सबूत मिल जाता है तो तेजस्वी यादव को जल्द ही गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। सुशील मोदी लगातार तेजस्वी और नीतीश पे हमला कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये एक और हमला किया कि आईआरसीटीसी जो घोटाला है इस मामले में तेजस्वी को जल्द ही सीबीआई उठा सकती है, जेल भेज सकती है। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले के साथ साथ तेजस्वी यादव पे 11 और मामले भी दर्ज हैं। तो चलिए आपको बता दें कि ये जो आईआरसीटीसी घोटाला मामला है ये आखिर मामला है क्या, और जो अन्य 11 मामले हैं जो तेजस्वी यादव पे दर्ज है वो मामले क्या हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान दायर हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर कुल 11 केस दर्ज हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी जैसे 7 क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस के अलावा तेजस्वी पर 4 सिविल केस भी चल रहे हैं। तेजस्वी यादव पर 420 यानी धोखाधड़ी और आईपीसी की धारा 120 बी यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा उन पर आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ा बड़े भ्रष्टाचार का मामला दर्ज है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी समेत अन्य आरोपियों पर आईपीसी की धारा 420, 120 बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इन धाराओं में तेजस्वी के लिए आगे काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रायल के दौरान अगर सीबीआई प्राप्त सबूत और गवाह प्रस्तुत कर देती है तो आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल 2019 से वे इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे दी थी। वहीं एक तरफ विपक्ष जहां इस मुद्दे को उठाकर प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी इस मामले में पूरी तरह से निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। सीबीआई से डरने के सवाल पर उन्होंने ये कहा है कि जब मुझे मूंछ भी नहीं आई थी तब मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाई है। सीबीआई और ईडी को न्योता देते हैं कि आओ हमारे घर में दफ्तर खोल लो। इस बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि बिहार सरकार देश के 9 राज्यों की तरह यहां भी सीबीआई पर रोक लगा सकती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मेघालय और मिजोरम की गैर भाजपा सरकारों ने एक के बाद एक अपने प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को रोक लगा दी है। मतलब बिना राज्य सरकार की इजाजत के सीबीआई राज्य में जांच पड़ताल नहीं कर सकती। हालांकि बिहार में ऐसा करने के बाद भी तेजस्वी यादव को इस मामले में राहत नहीं मिल सकती है। नियम के मुताबिक पहले से रजिस्टर्ड मामले में सीबीआई किसी से भी पूछताछ कर सकती है। सिर्फ नए मामले में पूछताछ के लिए उन्हें राज्य सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी। आपको बताते हैं कि ये जो आईआरसीटीसी घोटाला मामला है ये मामला पूरा आखिर है क्या। इस मामले के अलावा आईआरसीटीसी मामले के अलावा नौकरी के बदले जमीन मामले में भी लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मामले में फिलहाल सीबीआई लालू यादव के सबसे करीबी भोला यादव से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि 1450 एप्लीकेशन हाथ लगे हैं जो रेलवे के अन्य अधिकारियों के अलावा सीधे रेल मंत्री और जोनल जीएम को भेज दिए गए हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई पहले ही लालू से जुड़े सभी जो करीबियों हैं उन्हें घेर कर उन पे रेड मार चुकी है। 2 महीने पहले हुए रेड में सीबीआई तेजस्वी के कमरे से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने हाथ लगाने का दावा कर चुकी है। तो देखिए, अगर ये सीबीआई के पास पुख्ता सबूत मिल जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब सीबीआई तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे पहुंच सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव को इससे कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत है। उनका कहना है कि जब मुझे मूंछ भी नहीं आई थी तब से मेरे ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, तो अब जब तक मैं गिरफ्तार नहीं हुआ तो आगे मैं कैसे गिरफ्तार होऊंगा। तो इस अपडेट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।